Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, एज यू नो, जैसा आपको मालूम है, इट इज़ द समरी क्लास एंड समरी क्लास फॉर क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड से, एंड इट इज़ द पोएम नंबर 5, द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, and its poet name is W.B. Yeats. It is the part number 2. Part number 2, it means it is the summary class. आज के सेशन में सारांश हम देखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में 1 by 1 फॉर द पोएम नंबर 5 क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड से। इसके पहले इंट्रोडक्शन क्लासेस में हमने W.B. Yeats का कंप्लीट इंट्रोडक्शन जाना था एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। ये जो टाइटल है, ये जो पोएम है W.B. Yeats के द्वारा लिखा हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को हमने जाना था हमारे प्रीवियस क्लास में। एंड टुडे, आज के क्लास में, आज के सेशन में समरी क्लास, सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में, सटीक ढंग से। तो चलते हैं आज के क्लासेस में सारांश से देखते हैं द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। एंड यह कविता जो है 3 पैराग्राफ में लिखा गया है। एक छोटा कविता है W.B. Yeats के द्वारा, जो आयरिश पोएट थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। नोबेल प्राइज भी इनको मिला था 1923 में। एक महान ड्रामाटिस्ट, एक महान कवि अंग्रेजी साहित्य के, उन्हीं के द्वारा लिखा गया हमारे आपके जीवन से संबंधित यह कविता है। जब हम जवान होते हैं उस वक्त हम जीवन का कितना आनंद लेते हैं, एंड जब हम बुढ़ापे में आ जाते हैं, जब हमारा ओल्ड एज आ जाता है, यानी द लास्ट एज ऑफ लाइफ, जीवन का अंतिम जब एज आ जाता है, उस वक्त हम कितना हेल्पलेस हो जाते हैं। ठीक उस पेड़ के तरह हो जाते हैं, जो वृक्ष, जो पेड़ जिस पर पत्ता नहीं होता है, जिसमें हरियाली नहीं होती है, जो सूखने के कगार पर पहुंच जाता है। तो उस पेड़ का क्या महत्व होता है, और एक जवान पेड़, एक ट्री जो पूरे पत्ता से, हरियाली से भरा हुआ है, फल से लदा हुआ है, तो उसका जो महत्व होता है सोसाइटी में, एंड एक सूखा वृक्ष का जो महत्व होता है, उसी बात का जिक्र कर रहे हैं W.B. Yeats अपनी कविता द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। अर्थात बुजुर्ग व्यक्तियों का विलाप, बुजुर्ग व्यक्तियों का परेशानी, बुजुर्ग व्यक्तियों का दिक्कत, मुसीबत, समस्याएं, जवान रहने पर जीवन के हर पहलू का आनंद लेना, लेकिन जब बुजुर्ग, यानी जब लास्ट एज आ जाता है जीवन का, जब हम 65, 70, 75 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाते हैं, उस वक्त हम जीवन में किस प्रकार से अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, इसी बात का जिक्र W.B. Yeats के द्वारा कविता में किया गया है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं एक बार पोएम का रिसाइट करते हैं, कविता को पढ़ते हैं। 3 पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देखते हैं W.B. Yeats क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। Although I shelter from the rain under a broken tree, my chair was nearest to the fire in every company that talked of love or politics. Era time transfigured me. Though lads are making pikes again for some conspiracy, and crazy rascals raise their feel at human tyranny, my contemplations are of time that has transfigured me. There is not a woman turns her face upon a broken tree, and yet the beauties that I loved are in my memory. I spit into the face of time that has transfigured me. W.B. Yeats तुलना कर रहे हैं अपने यूथ टाइम, अपने जवानी के दिनों का। उस वक्त वो पॉलिटिक्स में कितना रुचि लिया करते थे, उस वक्त उनके मन में स्नेह और प्यार दूसरों के प्रति, अपने प्रति कितना ज़्यादा आता था, उमड़ता था। और आज जब ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं, तो अब किसी भी मैटर से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना पॉलिटिक्स से, न प्रेम, न प्यार, न स्नेह, क्योंकि अब एज ऐसा आ चुका है कि ये एज समस्याओं का एज है, मुसीबतों का एज है। तो चलते हैं, सबसे पहले हिंदी में देखते हैं इसका सारांश। हिंदी में W.B. Yeats क्या कह रहे हैं। W.B. Yeats बता रहे हैं
कि ओल्ड एज में हमारी जो कंडीशन होती है ठीक उसी प्रकार से हो जाती है जैसे एक वृक्ष जो सूख गया है, उस पर पत्ते नहीं है, एंड बारिश हो रही है और कोई व्यक्ति उस पेड़ के नीचे छिपने के लिए चला गया है। उस पेड़ पर न कोई पत्ता है, न उस पेड़ पर कोई हरियाली है, तो वह पेड़ आपकी कोई भी रक्षा, आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता है बारिश में, क्योंकि वह पेड़ खुद असहाय हो चुका है, हेल्पलेस हो गया है। ठीक उसी तरह की समस्या आ जाती है ओल्ड एज में हर व्यक्ति के लिए। यूथ का जब समय था, जवानी के जो दिन थे, जब प्यार, स्नेह, मोहब्बत एंड राजनीति में जम करके हिस्सा लिया करते थे, कंपनी एक सभा आयोजित होती थी, कुर्सियों पर मित्रगण, मंडली के लोग बैठा करते थे, ठहाका लगते थे, हंसी एंड तरह तरह के टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ करता था। लेकिन अब जब एज जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, समय सब कुछ बदल के रख दिया है। एक वह भी समय था जब कंपनी में अपने मित्रों के साथ बैठ करके लव, पॉलिटिक्स एंड अन्य मैटर्स पर डिस्कशन हुआ करते थे। आज समय सब कुछ बदल दिया है, सब कुछ में परिवर्तन हो गया है। एक तरह से समय जो है वह कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रच रहा है। शरीर जो है उसकी बनावट भी बिल्कुल बदल गई है, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, स्किन जो है ड्राई हो गए हैं, सूख गए हैं। एंड यूथ के समय, जवानी के समय में जो शरीर की बनावट होती थी, वो ब्यूटी जो शरीर पर हुआ करती थी, वो सुंदरता जो आउटर जो ब्यूटी शरीर पर हुआ करती थी, वो सुंदरता अब ओल्ड एज में दिख नहीं रही है, क्योंकि यह समय का परिणाम है। समय ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, एक प्रकार से षड्यंत्र कर दिया है हम लोगों के विरुद्ध। यानी वैसे लोग जो ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं, उन सब के विरुद्ध एक प्रकार का षड्यंत्र रच दिया गया है। लोगों की भावनाएं आहत हो रही है समय के चलते, क्योंकि ओल्ड एज में जाने के बाद आपकी भावनाओं का भी कद्र लोग करना छोड़ देते हैं, आपके प्रति सहानुभूति की भावना भी रखना लोग छोड़ देते हैं। आप एकदम से अकेला महसूस करते हैं, एलोन इन द लाइफ। लगता है कि जीवन में मैं अलग थलग पड़ गया हूँ, अब हमारे आसपास कोई है नहीं, ना हमारे आसपास कोई कंपनी है, ना हमारे आसपास हमारे मित्र मंडली है, ना हमारे मित्रों का झुंड है जो जवानी के दिनों में हुआ करता था। डब्ल्यू बेट्स आगे बता रहे हैं कि जवानी के दिनों में हमारे चेहरे पर आकर्षण हुआ करता था, उस आकर्षण के चलते लोग घूर घूर करके हमको देखा करते थे। लेकिन आज शरीर जो है एक प्रकार से डल हो गया है, सुस्त हो गया है, स्किन जो है ड्राई हो गया है, चेहरे की ब्यूटी गायब हो गई है। कोई व्यक्ति घूम करके हमारे चेहरों की तरफ नहीं देख पाता है, हमारे चेहरा पर एक नज़र भी नहीं दे पाता है। जवानी के दिन थे जब सुंदरता कूट कूट के हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पर भरी हुआ करती थी। आज भी मुझे याद है उन दिनों में जब हम बाहर निकलते थे तो लोग हमें देखते थे प्यार के नज़र से, सहानुभूति के नज़र से। आज कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि समय जो है सबको खंडित कर दिया है, सबको बदल कर रख दिया है। तो एक प्रकार से आप यह समझ लीजिए कि एक बिलाप, लैमेंट मतलब बिलाप करना होता है, लैमेंट एंड लैमेंटेशन, बिलाप। एंड बिलाप का मतलब क्या? दुख व्यक्त करना, अपनी परेशानी को व्यक्त करना, अपनी समस्याओं को व्यक्त करना। ओल्ड एज में जब पहुंच जाता है कोई व्यक्ति तो उसी तरह से महसूस करता है जैसे W.B. येट्स अपने जीवन में महसूस किए थे। यूथ टाइम एंड ओल्ड एज दोनों के बीच में क्या क्या मुसीबतें आई, क्या समस्याएं आई, इसको उन्होंने महसूस किया। एंड अपनी कविता द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर में पूरा पिरो करके रख दिया कि जीवन का यह बिल्कुल सच्चाई है, यह जीवन का ट्रूथ है जो लास्ट एज में हमें मिलता है, और हमें सब कुछ टोलरेट करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, हंस के या दुख में उसको सहन करना ही है। तो बहुत ही सुंदर कविता W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स के द्वारा, जो आयरिश कवि थे, जीवन की सच्चाई सामने ला रहे हैं कि जीवन में जब हम ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो हमारी क्या समस्याएं हो जाती हैं, हमारी क्या मुसीबतें हो जाती हैं। और जब हम जवान होते हैं तो हर प्रकार के समस्याओं को सॉल्व करते हुए, हर प्रकार के मैटर में भाग लेते हुए
सब कुछ सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अंतिम समय में पहुंचने के बाद शरीर में वो बल रहता है, समय सब कुछ बदल के रख देता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं द सारांश अंग्रेजी में। एज यू नो, द पोएम द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर was composed by W.B. Yeats. William Butler Yeats was born in Ireland, and he became a great and noted dramatist, author and poet of English literature of Ireland. He got Nobel Prize in the year of 1923 for his literature. He has described the lamentation, the sorrow of the old age of everyone, of his life, of her life. Actually, he has described the situation about his life of old age. He recalls that when he was youth, that time was the time of beauty. That was the marvelous and magnificent time in his life when he used to take part in love and politics with his group, with his company of his friends sitting on the chair near the fire. But time has transfigured everyone. As time has changed everyone, similarly time has changed life, the age of a human being. Now at the age of end, now at the last age of life, everybody, all people are helpless. As I am facing such problem, such type of problem are being faced by everyone in his life, in her life, because in the old age, the such condition what I was facing at the youth time, such condition is not present at the old age. It is the age of sorrow, it is the age of problems, it is the age of miserable conditions, and it doesn't come only in my life, it comes in the life of everybody, and it is the truth of the life. W.B. Yeats says that this situation comes for every man, for every woman in his life, in her life, because everybody grows to older and older one day, and when he becomes an old person, he faces many problems regarding his body, regarding his beauty, regarding his sympathy, regarding other matters. So friends, W.B. Yeats clearly says that the old age is the age not for joy in the life. It is the age that others do not care, and everybody himself or herself finds in prison, as W.B. Yeats finds himself in prison. At the time of youth, women, girls used to look with huge sympathy and love. That matter and that condition doesn't present at the old age. And this is the sorrow, and this is a matter of sorrow for W.B. Yeats. So friends, this is the summary, this is the authentic summary and perfect summary of the poem The Lamentation of the Old Pensioner, written by W.B. Yeats. I hope you must watch the videos from MPS Motivators. You must like, you must share, and I request all of you viewers and friends, please subscribe our channel MPS Motivators for the preparation of your competitive exams, as well as for the preparation of your syllabus. You must watch MPS Motivators sitting at your house. आज के सेशन में द कंप्लीट समरी हिंदी एंड अंग्रेजी में W.B. Yeats के द्वारा लिखी गई कविता, पोएम नंबर 5, क्लास 11th, इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड से। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में फॉर द पोएम नंबर 6 विथ इंट्रोडक्शन क्लास। देखते रहिए MPS मोटिवेटर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।